सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप को लेकर। अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त एक्शन हमें लौटते हुए नजर आ रहा है। अभी देख सकते हो अडानी ग्रुप के शेयर में बहुत शानदार रैली बनते हुए नजर आई है। तो ये जो तेजी बनी है इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, क्या ये तेजी और बढ़ते हुए नजर आएगी? और इसीलिए मैंने आपको पीछे भी यही समझाने की कोशिश की थी कि इस बड़ी गिरावट के चलते आपको जनाबी अभी एकदम से बेच कर निकलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो होल्ड कर लीजिए जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। तो अभी के टाइम आप लोग देखो भी अडानी ग्रुप की कंपनियों की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे भी क्या खबरें हैं क्या नहीं है, और उन सब के ऊपर आपको जो है थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अभी क्या बयान आए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखोगे मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। अडानी ग्रुप ने जो है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के अमेरिकी आरोपों का खंडन किया है भाई। ठीक है, पहले भी खंडन हुआ था, अभी भी खंडन किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने आज एक बयान में कहा कि न्याय विभाग के अभियोग में इन अधिकारियों को किसी भी रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार के मामले में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं अडानी ग्रुप के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से जो महाभियोग थे उसके अंदर जो अडानी है, सागर अडानी और जो अन्य जो भी नाम दिखाई दे रहे थे वहां पर विनीत जैन है कि भी इन्होंने जो है रिश्वतखोरी के मामले में इनको जो है भी आरोप लगाए गए। तो इन्होंने बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा किसी का भी नाम नहीं है इस सब के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखोगे भी क्या सामने आया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बढ़ते विवाद के जवाब में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 27 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ अधिकारी विनीत जैन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे द्वारा उल्लिखित आरोप गलत हैं भाई। ठीक है, और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बयान के अनुसार न्याय विभाग के अभियोग पत्र जिसमें मीडिया का काफ़ी ध्यान खींचा है में इन 3 अडानी अधिकारियों को किसी भी भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो महाभियोग पत्र निकाला गया था उसके अंदर इन तीनों का नाम है ही नहीं है अभी। यानी कि मीडिया वाले जो यहाँ पर ये फैला रहे थे रायता, उसकी वजह से आप लोग देखोगे माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला बन गया यहाँ पर। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका नाम नहीं है इसके अंदर। कंपनी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में एजीएल ने आप लोग देखो अडानी ग्रीन एनर्जी विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा किए गए उन दावों का दृढ़ता से खंडन किया है जिसमें कहा गया कि अधिकारी अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम एफसीपीए के उल्लंघन में शामिल थे। तो उन सभी का इन्होंने जो भी डिनाई कर दिया है, खंडन कर दिया है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों का नाम न्याय विभाग के अभियोग में या जो अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग है, ठीक है, उनके द्वारा दायर किसी भी नागरिक शिकायत में नहीं लिया गया है भाई। यानी कि उनकी तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी शिकायतें आई हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी एक्शन लिया है अडानी ग्रुप के ऊपर उसके अंदर इनका नाम ही नहीं है। ठीक है, और बयान में कहा गया है कि अभियोग में जिसमें 5 आरोप शामिल है, ठीक है, एफसीपीए का उल्लंघन करने या फिर अन्य में न्याय में बाधा डालने की साजिश के संबंध में किसी भी अडानी अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है भाई। ठीक, तो ये अब तक की कहानी सामने आई है और इसमें कौन शामिल है कौन नहीं वो यहाँ पर देखोगे भी। इसके बजाय डीओजे अभियोग में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप एज्योर पावर के अधिकारियों और इसके सबसे बड़े शेयरधारक सीडीपीक्यू एक जो कनाडाई संस्थागत निवेशक है उसके ऊपर केंद्रित है। और कंपनी के बयान के अनुसार अभियोग में रंजित गुप्ता, सिरिल कैबनेस और एज्योर पावर से जुड़े अन्य लोगों के नाम है भाई, न कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड कोई नाम है। तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी खबर आई है सामने, और ये खबर जैसे मार्केट में आई है उसके बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला। बयान में आगे दावा किया गया है कि इसके बावजूद कुछ मीडिया रिपोर्ट ने अभियोग की गलत व्याख्या की और गलत दावा किया कि अडानी के अधिकारियों पर सभी 5 मामलों में आरोप लगाए गए हैं।
ठीक है, तो अडानी ग्रुप के ऊपर न लगकर ये आरोप एज्योर पावर के अधिकारियों के ऊपर लगे हैं भाई। ठीक है, तो ये सामने आई अब तक की कहानी, और इस कहानी के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में एक तरफा रैली बनना स्टार्ट हो गई है। यही नहीं है, अडानी के अधिकारियों के खिलाफ आरोप, हालांकि अडानी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया भाई, लेकिन प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश से संबंधित 3 मामलों में उनका नाम शामिल है। ठीक है, यानी कि 3 मामलों में उनका नाम भी शामिल है भाई। ठीक है, यानी कि प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी से की जो साजिश है उसके अंदर, और कंपनी के बयान के अनुसार ये आरोप रिश्वतखोरी के आरोपों से अलग है और इनमें एफसीपीए शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल खबरें हैं, और इन्हीं खबरों के बाद हो सकता है भी अडानी ग्रुप के शेयरों में एक अच्छा एक्शन बने, और रिश्वत का कोई सबूत नहीं मिला है भाई, और न्याय विभाग के अभियोग में इस बात को कोई प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अडानी के अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है। और कंपनी के बयान में कहा गया कि ये दावे रिश्वत के दावों या फिर चर्चाओं के आरोपों पर आधारित है और वास्तविक भुगतान की कोई पुष्टि नहीं की गई है भाई। ठीक है, और त्रुटियों यानी कि त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग और चल रही कानूनी कार्रवाई से अडानी समूह के लिए वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधित जो महत्वपूर्ण परिणामों पर आए हैं। और कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं रद्द कर दी गई है और समूह को अपनी 11 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में लगभग $55 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो अभी के टाइम जो गिरावट बनी ना भी, इस गिरावट के चलते $55 बिलियन फिर नीचे आ गए भी अडानी ग्रुप की वेल्थ। ठीक है, तो ये टोटल खबरें हैं, और इसी आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर डिटेल में पढ़ भी लेना भी आगे क्या पूरा मामला सामने आया। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है, और ये अडानी ग्रुप के जो आप लोग देखोगे भी वकील है, उनकी तरफ से भी बोला गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अडानी ग्रुप का कहीं पर भी नाम नहीं है। देखो, अडानी ग्रुप का नाम जरूर है, लेकिन जो ये रिश्वतखोरी के मामले हैं या फिर जो एनपीसी के मामले हैं उसके अंदर अडानी ग्रुप शामिल नहीं है भाई। ठीक, ये जैसे सामने आई खबर उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी रैली बनी है। तो आपको क्या लगता है, आगे जो भी खबरें आएंगी वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। क्या अब यहाँ से अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बड़ी रैली बन सकती है फिर से? तो जी हाँ, हो सकता है कि जो स्टॉक टूटे थे अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, अभी भी मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता, बट जो अदर स्टॉक्स थे, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी विलमार, उन शेयरों के ऊपर आपका फोकस हो सकता है अभी आगे के लिए। बाय होल्ड साल आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तेजी बन सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।